अपनी स्थितियों का जायजा लेकर के भविष्य का निर्माण कैसा होना चाहिए इस बात का हौसला दिलाते हैं। अधिकार सपने देखना सिखाते हैं और बताते हैं कि सपनों को पूरा कैसा किया जाए इस बात की चाह जगाते हैं। इस देश में अधिकार पन्नों पर लिखे हुए हैं। बोलचाल की भाषा में यहां पर अधिकार सुनिश्चित है, लेकिन अधिकार देने की नीयत किसकी है ये सबसे अहम प्रश्न हो जाता है। अपने आसपास देखिए और जब इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राजतांत्रिक व्यवस्था में उसका एक हिस्सा होते हुए भी छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने शासनकाल में 50% का आरक्षण दिया था इस दलित शोषित अल्पसंख्यक समाज को, इस उद्देश्य से कि वो समाज जो मुख्य धारा से किनारे खड़ा हुआ है अगर उसको मुख्य धारा में लाना है तो इस समाज को आरक्षण देना होगा और उसको उनकी बराबरी पे खड़ा करना होगा जो लगातार अधिकार छीन करके उनके अधिकारों का दमन करके उनको शोषित समाज में डालने का काम कर रहे हैं। अपने आसपास देखिए, भारत जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और जब आजादी की तरफ करवटें बदल रहा था, जब भारत एक नए भारत के निर्माण की दहलीज पर पहुंच गया था, तब इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तथाकथित नेता जो देश का निर्माण तो करना चाहते थे, उनके दिमाग में, उनकी सोच में, उनकी नीयत में, उनकी आत्मा में एक बार भी ये सपना नहीं था, एक बार भी ये विचार नहीं था कि इस देश में, इस आजाद भारत में दलित शोषित, ये पिछड़ा, ये बहुजन समाज किस स्थान पर खड़ा किया जाए। और देख लीजिए 70 वर्ष की आजादी के बाद भी ये पिछड़ा, ये कमेरा, ये दलित, ये शोषित इस देश का ये बहुताय बहुजन समाज आज भी अपने अधिकारों से वंचित है। लेकिन जब अधिकारों की आवाज खुद अपनी आवाज से निकाल करके उनकी आवाज उनके आंदोलन को तेज धार करने का काम कर रहे हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि बड़ी कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। अगर कानून व्यवस्था है तो जमीन पर टिकनी चाहिए, अगर न्याय है तो जमीन पे टिकना चाहिए। कौन सा न्याय मिल गया उन किसानों को, उन पत्रकारों को जिनके इनके घमंडी मंत्री ने गाड़ी से कुचलने का काम कर दिया? अगर न्याय है तो जमीन पे टिकना चाहिए। असल में ये वो लोग हैं जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि इनकी बातों में मत आइएगा। अब आपके पास अपने अधिकार का प्रयोग करने का बिल्कुल माकूल वक्त आ गया है और वो पीड़ा जो आप लोगों ने पिछले 5 साल सही है, उस एक एक आंसू को याद रखिएगा और जब आगे जाइएगा तो सोच लीजिएगा इस बार नई इबारत लिखनी है अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, अपने किसानों के लिए और अपने बेरोजगार लड़के लड़कियों के लिए। नौकरियां नहीं, असल में नौकरियां तो बहुतायत हैं, सिर्फ सोच नहीं है। सोच ये है कि कैसे ही सरकारी नौकरियां जो हमको आरक्षण के माध्यम से मिलती हैं उनको खत्म कर दिया जाए। और इसीलिए रोडवेज बेच दिया, रेलवे बेच दी, LIC बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए। जब सब बिक गया है तो इस बार सिर्फ आपके शरीर पर वो चड्डी और नारा रह गया है। अगर उनको मौका दे दिया तो इस बार आपका चड्डी और नारा भी उतार के ले जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो अगर हमारे अधिकारों की बात है, अगर हमारे सम्मान की बात है, तो मैं अपने कमेरा समाज से यह आह्वान करना चाहती हूं कि पूरी ताकत से
पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ एक एक गली में जाने का काम करिएगा, अपने लोगों को समझाने का काम करिएगा कि जातिवार जनगणना हमारा अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। इसलिए लेकर रहेंगे क्योंकि जब जातिवार जनगणना होगी तो हमें पता चलेगा कि हम इस देश का बड़ा समाज तो है, लेकिन बड़े में भी कितने हैं। और अगर बहुत बड़ा वाकई समाज निकल के आता है तो हमें इस देश की सत्ता में, इस देश की नौकरियों में, इस देश की शिक्षा में, इस देश के स्वास्थ्य में, इस देश के सदन में, इस देश के हर मंदिर पर, हर पायदान पर इसका मेरा समाज को अपने हक और अधिकार अपने जाति के अनुपात में सुनिश्चित करने, और वो हक और अधिकार हम लड़कर ले लेंगे। अपनी लड़ाई हमें लड़नी है, अपने अधिकार हमको ले का एक बड़ा फोर्स और उनके हक और अधिकारों की सड़क से लेकर सदन तक बात उठाएगी और उनके हक में काम करेगी। रही बात सीटें, तो सीटें दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में बैठ करके निर्धारित करेंगे। मैं शायद सही व्यक्ति नहीं होंगी इस प्रश्न का उत्तर। फिर भी कितनी सीटों की मांग होगी अखिलेश से? आप कितनी की उम्मीद रखती हैं, कितनी की मांग होगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश जी अपने आप में मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनको भी बहुत एक्सपीरियंस है और वो हर समाज को एक सम्मान देने की नीयत से काम कर रहे हैं, और ऐसे में हमारा सम्मान उनकी निगाह में है, तो मुझे लगता है कि समाज से समझौता वो नहीं। अच्छा मैम, अभी अखिलेश यादव का एक बयान है, काफ़ी ये चर्चा में भी है, जो बनारस को लेकर उन्होंने दिया, कितना आप सही मानती हैं इस बयान को लेकर के, जो मोदी जी को लेकर दिया गया? वो उनका व्यक्तिगत विचार है। मैं ऐसा मानती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे नेता जो कहना चाह रहे हैं शायद उसको कहीं अलग तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, लेकिन मैं ये मानना चाहती हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी एक मजे हुए राजनीतिक हैं, और उनका कहना स्वयं उनका विचार है, उस पर टिप्पणी करने का मुझे नहीं लगता मेरा। राजनीति में वो भी चुनाव हो, करीब हो, ऐसे में परिवार की बातें बहुत उठ रही हैं। अमन पटेल ने एक तो वसीयत को लेकर के कानपुर में भी दायर किया है, तो क्या दो बहनें एक तरफ और आप एक तरफ, क्या चल क्या रहा है मैम, क्या ये है राजनीति? देखिए, राजनीति जो है वो एक पार्टी, उसके नेतृत्व, उसके कार्यकर्ता करते हैं, उसकी मूल धारा करती है और उसके विचार करते हैं, और ऐसे में आपके बीच में क्या खबरें आ रही है मैं उससे कंप्लीटली अनभिज्ञ हूँ, क्योंकि मैं लगातार क्षेत्रों में लगी हुई हूँ। मुझसे ऐसे कोई प्रश्न पूछे नहीं जाते, और अगर नहीं तक किसी की वसीयत की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये माता जी का विशेषाधिकार है और ये उनकी संपत्ति है, वो किसको देना चाहती है, किसको नहीं देना चाहती, इसका पूर्ण अधिकार है उनके पास, इसमें कोई चैलेंज नहीं। क्या ये लगता है कि आपकी छोटी बहन के साथ अन्याय हुआ है? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता किसी के साथ अन्याय हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी माता जी का विशेष अधिकार है, और वो जिस तरह भी चाहे, जिसके साथ भी जो करना चाहे, वो उनका विशेष अधिकार है, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। आपकी बहन का ये गढ़ रहा है मिर्जापुर में, अनुप्रिया पटेल यहाँ की सांसद है, क्या आप अपनी बहन को यहाँ चुनौती देने आई हैं या क्या है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर अपना दल एस की जो सांसद हैं माननीय अनुप्रिया पटेल जी, जो आज सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उनका वजूद 2014 से आया है, लेकिन अपना दल की नींव यहाँ पर मेरे पिताजी डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी ने रखी है, जिनके साथ निरंतर माताजी कृष्णा पटेल जी ने चलने का काम किया है। तो मैं यहाँ पर अपनी पार्टी की नींव, अपने लोगों को ऊर्जा, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आई हूँ, बस इतनी ही सोच है। मैम, समाजवादी पार्टी से एक तरह सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि अपना दल गठबंधन कर रही है, अगर सपा से अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी का गठबंधन हो जाता तो क्या फिर भी आप सपा के साथ रहेंगी, चुनाव लड़ेंगी, या फिर आप विचार करेंगी? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ एक बड़ा समाज, चाहे फिर वो सुहेलदेव पार्टी समाज के प्रकाश राजपूत जी हों, चाहे केशव देव मौर्य जी हों, बड़े समाज को अपने साथ लाने का काम कर रहे हैं।